देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ से एक सी डी पैरेलल लाइन खींची गई है किसके, ए बी के, और ये एक ई एफ लाइन पैरेलल बनाई गई है किसके, बी सी के। यहाँ पर ए बी और सी डी आपस में कैसे हैं, ए बी और सी डी पैरेलल हैं और ई एफ और बी सी पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एंगल हमें गिवन है कितना, ये 50 डिग्री, और यहाँ पर एंगल हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो इसके सामने ये वाला जो एंगल है, ये एच पॉइंट है, ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री आ जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 50 डिग्री गिवन है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल सी एच जी, एंगल सी एच जी ये किसके इक्वल है, एंगल एफ एच डी, और एंगल एफ एच डी के ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा आ जाएगा कितना, 50 डिग्री। ठीक है, ये हो गया एक काम। ठीक है, सबसे पहले हमने ये वर्टिकली अपोजिट लिख लिए। अब इसके बाद दूसरा काम क्या लिखोगे आप कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ एक ट्रांसवर्सल है, एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, देन अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ एक ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो इस एंगल का क्या नाम है, ए ई जी, एंगल ए ई जी इक्वल होगा किसके, एफ एच डी के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल है बच्चों, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर एफ एच डी 50 डिग्री है तो ए ई जी ये वाला जो एंगल है ये भी 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दो एंगल निकाल लिए, ये 50 डिग्री था, ये तो ये 50 डिग्री हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 50 डिग्री था तो ये भी 50 डिग्री हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है। ठीक है, अब इसके बाद अब ये आपको एक छोटा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप वहां से ये एंगल निकाल सकते हो, या हमारा जो टारगेट है वो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ है, इस एंगल को पूछा हुआ है, जी वाला एंगल, ए जी एच ये वाला एंगल आपसे पूछा हुआ है। ए जी एच ही पूछा हुआ है ना, एंगल हमें कौन सा निकालना है, ए जी एच। ठीक है, तो ये जो एंगल ए जी एच है इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, ये वाला एंगल एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये सामने वाले दो अपोजिट जो इंटीरियर एंगल हैं इनके सम के इक्वल होगा। तो एंगल ए जी एच क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है तो ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो 60 प्लस 50 कितना, 110 डिग्री। ये हमने कैसे निकाला है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एक एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमें ये वाला एंगल निकालना है, जी सी एच। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर ये एंगल हमें पता है और ये वाला एंगल हम पता कर लेते हैं। ठीक है, ये एंगल हम कैसे पता करेंगे, तो उसका भी एक तरीका है कि या हम ये कर सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल के लिए ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल, और अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए जी एच क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल, ये सामने वाले जो दो इंटीरियर एंगल हैं इनके सम के इक्वल होगा। ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो लिख लेते हैं एंगल ए जी एच इक्वल्स टू क्या क्या, एक तो ये वाला एंगल जी एच सी, एंगल जी एच सी प्लस ये वाला एंगल जी सी एच, एंगल जी सी एच। ओके, ए जी एच का आंसर हमारा कितना आ चुका है, 110 डिग्री। ये एंगल हमारा 110 डिग्री है, और इसके सामने वाले ये जो दो अपोजिट एंगल है, एक 50 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख लो 50 डिग्री,
और एंगल जी सी एच ये हमें निकालना है। 50 डिग्री इधर लाकर माइनस करा लो तो एंगल जी सी एच आ जाएगा कितना 60 डिग्री। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हमने ये जो प्रॉपर्टी लिखी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हमारे दोनों ही आंसर कैसे आए हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आए हैं। कैसे, फिर से ये 50 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 50 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, एक काम हो चुका। फिर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, क्यों, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है। अच्छा, अब ये 50 है और ये 60 पहले से गिवन है, तो हमें ये वाला ए जी एच एंगल निकालना है, ए जी एच। तो ये वाला जो एंगल है ये सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल लिख दिया मैंने वहाँ पर। तो ये एंगल हमारा क्या कितना आ गया 110। अब हमें ये एंगल पता है, तो ये जो क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है तो ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी एक्सटीरियर है और इस वाले के लिए भी एक्सटीरियर है। तो अब ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये सामने वाले दोनों के सम के इक्वल होगा जो इंटीरियर एंगल है। तो मैंने 110 किसके इक्वल होगा, 50 प्लस ये वाला एंगल जी सी एच, वो 50 इधर लाकर माइनस कर दो तो एंगल जी सी एच निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका 17th नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। एक आपको फिगर गिवन है इस तरह से, और इस फिगर में यहाँ पर एंगल बनाए हुए हैं इस तरह से। ये जो एंगल है ये एक्स है, जबकि यहाँ पर एंगल गिवन है 30 डिग्री और यहाँ पर एंगल गिवन है 45 डिग्री और यहाँ पर एंगल गिवन है 55 डिग्री, और इनके जो नाम हैं वो हैं ए, सी, बी एंड डी, इस तरह से। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली ऐसे, ठीक है, एक लाइन हमने ऐसी ड्रॉ कर ली जो कि इस एंगल को, एंगल एक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। इसका कुछ नाम रख दो, सपोज करो ई, ए ई, ये एक लाइन हो गई। अब इस लाइन को ड्रॉ करने से बेनिफिट क्या हुआ हमें, इस लाइन को ड्रॉ करने से ये बेनिफिट हो गया कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो है हमारा 55, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये एंगल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में। और ऑल्सो ये जो एंगल एक्स है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर इसका नाम मैं रख देता हूँ 1 और इसका नाम रख देता हूँ एंगल 2, ठीक है। और ये टोटल हमारा जो एंगल है ये कितना है, 55 डिग्री है। इसमें से ये दो पार्ट जो बने हैं ये एंगल 1 और एंगल 2 हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, आप ध्यान से देखो, आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा ए सी डी, ये ट्रायंगल दिखाई दिया ए सी डी, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल ए सी डी में यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम रख दो 3 और यहाँ पर एंगल 4। इस ट्रायंगल ए सी डी में एंगल 3 एक एक्सटीरियर एंगल है, हाँ या ना। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के लिए कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल 3 है ये इक्वल होगा किस किस के, एंगल 1 और एंगल 30 के सम के। कौन सी प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब फिर से ये वाला तो जो मैंने बात करी थी वो कौन से ट्रायंगल में की थी, ए डी सी ट्रायंगल, ए डी सी ट्रायंगल। अब दूसरा आपको एक और ट्रायंगल दिखाई देगा ए डी बी ट्रायंगल। ए डी बी ट्रायंगल के लिए ये जो एंगल 4 है ये कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। ये टोटल जो एंगल है ये तो x है, ये टोटल एंगल x है, लेकिन इतना एंगल 4 है। अब ये जो इतना एंगल 4 है ये इस वाले ट्रायंगल के लिए कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो सामने वाले दो इंटीरियर एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ट्रायंगल ए डी बी में एंगल 4 किसके इक्वल होगा, तो आंसर है एंगल 2 प्लस 45 डिग्री। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2।
अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करा दो, तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। हम ऐड क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमें एंगल x निकालना है और एंगल x किसके इक्वल होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड करा देंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इधर आ जाएगा, ये दोनों जब ऐड होंगे तो, और इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 प्लस 45 ऐसे, ठीक है। 1, 2, 30 और 45 ये चारों इधर ऐड हो गए और एंगल 3 और 4 इधर ऐड हो गए। अब एंगल 3 और 4 ये मिलकर पूरा एंगल कितना बनता है? x। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? x इक्वल्स टू एंगल 1 और 2, 1 और 2 ये दोनों मिलकर कितना एंगल बनता है टोटल? 55 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 1 और 2 की जगह क्या लिख देंगे हम? 55 डिग्री प्लस 30 प्लस 45 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर जो एंगल 1 और 2 माना था आपने, वो इस एंगल को ही तो माना था। तो ये वाला जो एंगल है, ये क्वेश्चन में कितना गिवन है हमें? 55 डिग्री। तो यानी 1 और 2 का सम 55 डिग्री लिखा जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ से 55 और 45 ये आ गया 100 और 30 ये हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू। इस तरह से करोगे आप। तो फिर से हमारे पास जो फिगर गिवन है, उस फिगर में ये फिगर हमें कुछ इस तरह से गिवन है, ऐसा, और यहाँ पर ऐसे एंगल गिवन है। अब अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल आ जाता है जो कि इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास एक एंगल आ जाता है जो कि इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। फिर इसके बाद जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करा देते हैं, तो ऐड करने पर हमारा ये एंगल 3 और 4 मिलकर टोटल एंगल x बन जाता है, जबकि इधर जो 1 और 2 ऐड हो रहा होता है, ये हमारा टोटल एंगल 55 डिग्री बन जाता है। बाकी जो 30 और 45 है वो साथ में चल ही रहे हैं। इन सबको ऐड करोगे तो आंसर कितना मिल जाता है? 130 डिग्री। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 80। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ रहा हूं। इन द गिवन फिगर, ओके, एक फिगर गिवन है, तो सबसे पहले तो वो फिगर बना लेते हैं। वो फिगर हमें कुछ इस तरह से गिवन है। यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें गिवन है ABC, और यहाँ पर एक लाइन गिवन है AD। ओके, यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 108 डिग्री, और ये वाली जो लाइन है इसका नाम है AE। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? AD डिवाइड्स एंगल BAC इन द रेशियो एंगल 1 and 3। ये जो एंगल है BAC, ये वाला जो एंगल है BAC, इसमें ये वाले एंगल को AD वाली लाइन 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड करती है। इस बात का मतलब ये है, अगर ये x है 3x होगा, ठीक है ना। 1 और 3 का रेशियो है ना, तो एक अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा? उसका 3 टाइम्स। 1 और 3 का रेशियो है, तो अगर x होगा तो दूसरा 3x होगा, ठीक है। AD इक्वल है DB के, AD ये इक्वल है किसके? DB के। ओके, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, ये हमें निकाल कर देना है। तो ये बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले x जो हमें दे रखा है वो कहाँ पर बनाया हुआ है? x, ओके, यहाँ बनाया हुआ है x। तो यहाँ पर हम x नहीं लेकर चलते हैं, यहाँ पर हम इसको एंगल 1 और एंगल 2 लेकर चल लेते हैं, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2, इनका जो रेशियो गिवन है हमें, वो कितना गिवन है? 1:3, ठीक है। ये जो AD वाली लाइन है इस एंगल को किस रेशियो में डिवाइड करती है? 1 और 3 के रेशियो में। तो एंगल 1 हमारा हमने माना कुछ रहा होगा, सपोज करो A, है ना। एंगल 1 कितना रहा होगा? कुछ A के इक्वल। तो एंगल 2 कितना रहा होगा? 3A, ठीक है ना। ये 1 और 3 का रेशियो है ना, तो ये 1A और ये 3A, ऐसे मान लिया मैंने। अच्छा, जैसे आप x और 3x मानते हो, ऐसे मैंने A ले लिया है क्योंकि x पहले से यूज किया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा क्या कि AB का एक लाइन, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर लिख कि एंगल 2 प्लस 108 डिग्री
क्या बनाते होंगे 180। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे कि क्या है, एक लाइन। ठीक है, अब एंगल 1 और 3 का 1 और 2 का जो रेशियो है वो 1:3 है, तो इसलिए मैंने माना एंगल 1 कुछ रहा होगा a, एंगल 2 कुछ रहा होगा कितना 3a, और इसके क्या 108 और इक्वल टू में क्या 180 डिग्री। ठीक है, a और 3a मिलकर कितना हो जाएगा 4a, और 108 उधर ले जाकर माइनस करा दो, 180 में से माइनस करा दो 108। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, ये हमारे पास बचा होगा 108 माइनस 172 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर 4 को डिवाइड में लेकर चले जाऊँ तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा और 8। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 डिग्री। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पता चल जाएगा एंगल 1 तो हमारा एंगल a के इक्वल था, तो ये तो आ गया हमारा 18 डिग्री। अच्छा, और एंगल 2 जो था वो हमारा 3a के इक्वल था, किसके इक्वल था 3a के इक्वल, तो यहाँ पर 3 इंटू a की वैल्यू 18 डिग्री वो यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 54 डिग्री। अब हमें एंगल 1 और 2 दोनों पता है, तो एक्चुअल में हमें क्या पता चल गया, हम ये कंप्लीट एंगल पता कर सकते हैं। ये कंप्लीट एंगल 1 और 2 के सम के इक्वल होगा ना, तो 18 और 54 को हम क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल ए है इसका नाम रख लो BAC, एंगल BAC ये एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल है, ये वाला एंगल है ना BAC, ये 1 और 2 के सम के इक्वल है। एंगल 1 कितना है हमारे पास 18 डिग्री और एंगल 2 कितना है 54 डिग्री। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करा लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमारे पास अब आ चुका है टोटल निकल कर कितना 72 डिग्री, 72 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट वाले जो दो इंटीरियर एंगल होंगे उनके सम के इक्वल होगा, आया ना। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि देखो हमें एक चीज़ और दे रखी थी क्वेश्चन में कि AD और BD आपस में कैसे हैं, इक्वल। अगर AD और BD आपस में इक्वल हैं तो इनके सामने वाले जो एंगल होंगे ये भी आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। ये प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये आप ट्रायंगल चैप्टर में जाकर पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर जो साइड इक्वल दे रखी है उनका पर्पज यही है कि अगर ये दोनों साइड हैं तो इनके जो सामने वाला एंगल होगा, मतलब इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैंने एंगल 1 माना था, यहाँ पर एंगल 2 माना था। अब एंगल 1 की वैल्यू मेरी कितनी आई है 18 डिग्री, तो अगर एंगल 1 18 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना रहा होगा 18 डिग्री आएगा। ये जो थ्योरम है ये आप ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ोगे, वहाँ पर आप ये पढ़ोगे कि अगर साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। तो ये आप डायरेक्टली 18 डिग्री लिख लो और फिर इसके बाद आप एंगल x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। आपको ये BAC निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप BAC निकालते हो तो फिर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर थोड़ा सा छोटा करना है तो क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है कि AD इक्वल है किसके, BD के, तो अगर ये हमें गिवन है तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि अगर AD और BD ये वाली लाइन अगर आपस में इक्वल हैं तो एंगल 1 और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। इस एंगल का क्या नाम है, ABC। ठीक है, एंगल ABC किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल। ओके, तो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 18 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लो 18 डिग्री। ओके, तो ये आपके पास 18 डिग्री आ गया। नाउ 108 इज एक्सटीरियर एंगल एंड इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर एंगल है ना ये दोनों ट्रायंगल ABC में, ये एक एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो 108 इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ट्रायंगल ABC की बात हो रही है,
ट्राइंगल ए बी सी में 108 डिग्री, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये 18 डिग्री प्लस एक्स के इक्वल होगा। 18 डिग्री प्लस एक्स, ये 18 इधर लेकर आ जाओ तो 108 माइनस 18 डिग्री, ये एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसमें से इसको हम माइनस करा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा, 8 माइनस 8 0 और ये 90। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू। इस सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में ए डी वाली जो लाइन है ये इस एंगल ए बी ए सी, ये जो कंप्लीट एंगल है ए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक रेशियो में डिवाइड कर रही है। कितने रेशियो में, 1:3 में। तो मैंने माना कि इस एंगल का नाम है एंगल 1, इसका नाम है एंगल 2। एंगल 1 और 2 का रेशियो में कितना गिवन है, 1:3। ठीक है, तो अगर 1 और 2 का रेशियो 1:3 है तो मैंने माना एंगल 1 रहा होगा कुछ ए, तो एंगल 2 क्या रहा होगा, 3 है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है 180 डिग्री, क्योंकि बी क्या है, एक लाइन। तो एंगल 1, एंगल 2 और 108, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ से सॉल्व होकर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू। अच्छा, ए निकल कर आ गया, हमारा एंगल 1 ए के ही इक्वल था, तो एंगल 1 यानी कि कितना आ गया, 18 डिग्री। अब आपको एंगल 2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो हमारा एंगल 1 निकल कर आ गया, उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा वो काम कि ए डी हमें इक्वल गिवन है किसके, बी डी के क्वेश्चन में। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके सामने वाले दोनों एंगल भी आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। और ये थ्योरम हम पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर में, जिसको हम कहते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम हम पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर में। ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अगर एंगल 118 डिग्री है, एंगल 1 का आंसर अगर 18 डिग्री आया है तो इसका मतलब ये वाला आंसर भी कितना रहा होगा, 18 डिग्री। तो हमारा जो ए बी सी वाला जो एंगल है ये भी 18 डिग्री आ गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे, ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें 108 एक एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो वहां पर मैंने लिख दिया 18 इधर आकर माइनस हो गया, तो एक्स का आंसर कितना आ गया, 90 डिग्री। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 90। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। यहाँ पर फिगर इस तरह से रहेगा। सी और यहाँ पर इस तरह से ए बी और ये पॉइंट है एफ और यहाँ पर पॉइंट है ई और ये है डी, इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, प्रूव दैट सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू द 4 राइट ट्राइंगल, 4 राइट एंगल। ओके, तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। एक्सटीरियर एंगल का सम हमें कितना दिखाना है, 360 डिग्री दिखाना है। 4 राइट एंगल का मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल तो ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा, एक एक्सटीरियर एंगल आपको ये दिखाई दे रहा है, 2 हो गए, और तीसरा एक्सटीरियर एंगल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये। अब जितने भी ये एक्सटीरियर एंगल हैं, इन सब का जो सम है वो हमें कितना दिखाना है बच्चों, इन सब का सम हमें दिखाना है 360 डिग्री के इक्वल। ठीक है, 4 राइट एंगल बोला है ना, 4 राइट एंगल का मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंदर एंगल बन रहे हैं इनका नाम रख लो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ठीक है, इस तरह से। नाउ सबसे पहले हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाते हैं इस ट्रायंगल ए बी सी में, और एक्सटीरियर एंगल हम ये वाला लेकर चल रहे हैं, एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपोजिट वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब हम ये वाला ले लेते हैं, इस वाले एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो बी ए ई, एंगल बी ए ई, ये एक एक्सटीरियर एंगल है
ये अपने सामने वाले दोनों अपोजिट जो भी इंटीरियर एंगल हैं इनके सम के इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ इस वाले एंगल पर, इस एंगल का क्या नाम है, CBF। ये जो एंगल है ये अपने सामने वाले इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, तो 1 प्लस 3, ये हमारी सेकंड इक्वेशन और ये हमारी थर्ड इक्वेशन। और ये सबका सब हमने कैसे कहा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर से ये वाला एंगल अपने सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, ये वाला एंगल अपने सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, ये वाला एंगल अपने सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें ये दिखाना है वो ये कि हमें इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, यानी हमें ऐड करना है, इनका जो सम है वो हमें 360 डिग्री दिखाना है, ठीक है, दिखा देंगे। तो यानी कि हमें इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें सम दिखाना है। तो ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, कराइए। तो एंगल ACD प्लस एंगल BAE प्लस एंगल CBF, ये इन तीनों का सम हो गया इधर एक्सटीरियर एंगल का। अब इस साइड में ऐड कराओ, तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 1 दो बार आ रहे होंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 आ रहा होगा। एंगल 2 और एंगल 2 दो बार आ रहा होगा, तो यहाँ लिख लो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आ रहा होगा। अच्छा, एंगल 3 और एंगल 3 दो बार आ रहा होगा, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो गया होगा। तो जब आप इधर ऐड कराओगे तो 1 दो बार आएगा तो आपने दो बार लिख दिया, 2 टाइम्स आएगा, एंगल 2 टाइम्स लिख दिया, एंगल 3 2 टाइम्स आएगा तो वो भी 2 टाइम लिख दिया। अब इनमें से एंगल 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बचेगा, है ना। इनमें से एंगल 2, ये जो 2 है वो सब में से हमने क्या ले लिया, कॉमन। अब एंगल 2 यहाँ वो बाहर जो 2 लिखा हुआ वो ऐसे लिखा रहना था, इनटू एंगल 1 2 और 3, इन तीनों का सम कितना होगा, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर लिख दो 180 डिग्री, और 2 इंटू 180 डिग्री कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 90, यानी कि क्या, 4 राइट एंगल, है ना, इस तरह से। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, सम ऑफ ये एक्सटीरियर एंगल, है ना। इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम हमने अभी सॉल्व किया तो किसके इक्वल आ गया, 4 राइट एंगल के। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। पहले इस एक्सटीरियर एंगल में ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन दोनों के सम के इक्वल लिखो, फिर एंगल इन दोनों फिर हमें एक्सटीरियर एंगल का सम दिखाना है, तो हम इन सब तीनों को ऐड करा देंगे। इधर इनके ये दो बार आ रहे होंगे एंगल 1 प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। ऐसे एंगल 2 दो बार आ रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। इसी तरह से एंगल 3, इन सब में से फिर 2 कॉमन आ रहा होगा, 2 कॉमन ले लो, फिर इन तीनों का सम 180 डिग्री। अब 2 इंटू 180 डिग्री मतलब 360 डिग्री, या इसको 4 इंटू 90 डिग्री लिख लो, और 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो ये 4 राइट एंगल के इक्वल आ गया इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20।